हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपना टैली का डेटा अपने सीए या ऑडिटर के पास कैसे भेज सकते हैं अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए, या फिर अपना ऑडिट एंड कंप्लाइंस का जो हमारा वर्क होता है एट द ईयर एंडिंग वो हम कैसे करवा सकते हैं। बिकॉज आप में से कई लोग जीएसटी रिटर्न्स भी जो GSTR 1 होती है वो मंथ टू मंथ फाइल होती है, तो वो आप आपके सीए से ही करवाते होंगे, तो उसके लिए आपको डेटा उनको सेंड करने की नीड रहती होगी। ओके। और डेटा में जो टैली का डेटा होता है उसमें कई तरीके की फाइल्स अवेलेबल रहती है। अगर आप उसको सिंगल सिंगल भेजेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फाइल्स को भेजने का। तो हम आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप डेटा आपके सीए के पास भेज सकते हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट डाउनलोड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। यहाँ पे मैंने टैली प्राइम पे एक कंपनी ओपन की हुई है कॉल्ड सिक्योरिटी कंट्रोल। ओके। और हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमारा डेटा पाथ हम कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ पे वो हमारा डेटा रखा हुआ है स्टोर करके। तो देखिए यहाँ से हम जो ये ऑप्शन रहता है Alt+Y का, यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा डेटा पाथ, इस पे हम क्लिक करेंगे। ओके। तो जहाँ से हमारी सिक्योरिटी कंट्रोल वाली कंपनी एक्सेस हो रही है, हमें यहाँ पे वो ऑप्शन जो डेटा है, डेटा पाथ है, वो हमें यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे कर रहा है सी यूजर्स पब्लिक टैली .erp9/data। ये हमारा डेटा पाथ है जहाँ से हम अभी सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्सेस कर पा रहे हैं, और इसी डेटा पाथ से हमें डेटा को कॉपी करके और अपने सीए के पास सेंड करना है। ओके। और हम उसको ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं जिप फाइल बना के। और जैसे कि हम यहाँ से बैकअप लेते हैं डायरेक्ट, अगर हम टैली से बैकअप लेते हैं तो हमारी टीबी की फाइल जनरेट होती है, तो वो वाली टीबी की फाइल भी हम अपने सीए को भेज सकते हैं। बट जो सबसे सेफ मोड रहता है वो क्या रहता है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली लोकेशन एक्सेस करेंगे, डेटा पाथ वाली सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डेटा। ओके। तो हम जाते हैं अपना फाइल मैनेजर में और यहाँ से हम जाएंगे दिस पीसी एंड ड्राइव सी। ओके। यहाँ से यूजर्स में पब्लिक टैली ERP9 एंड डेटा। ओके। अब अगर यहाँ पे मैं Alt+D करूँगी तो देखिए सेम वही लोकेशन है, C:/user/public/tally.erp9/data। ओके। बट यहाँ पे क्या है, हमें जो डेटा है हमारा वो कुछ नंबर्स में आ रहा है। अब हम ये नंबर्स कैसे पहचान कर पाएंगे, तो ये हमें टैली से ही करना है दोस्तों। जैसे कि हमें यहाँ पे नंबर तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम Alt+F3 करेंगे तो हम यहाँ पे और कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जो इस पाथ के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल को बैकअप लेकर सीए के पास भेजना चाहते हैं, तो इस सिक्योरिटी कंट्रोल वाली कंपनी का हमारा नंबर है 10003। ये हमारी कंपनी के नंबर्स होते हैं जिससे कि हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी हमारे किस फोल्डर में है। बिकॉज जो ड्राइव्स में फोल्डर एक्सेस होते हैं उसमें कंपनी का नाम नहीं आता, वो हम ये 5 डिजिट के नंबर के थ्रू रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है। तो अब हमें 10003 वाली कंपनी का बैकअप लेकर अपने सीए को सेंड करना है। ओके। तो मैं यहाँ पे गई डेटा में और यहाँ पे देखिए 10003 ये वाली हमारी कंपनी है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कई तरीके की फाइल्स अवेलेबल रहती है डेटा में, एडिशनल कंपनी.900, कंपनी सेव.900, कंपनी.900 और tran.mgr.900, इन सभी फाइल्स का अलग अलग तरीके का मीनिंग होता है। जैसे कि tran.mgr.900 जो फाइल है वो हमारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है, कंपनी.900 जो फाइल है वो हमारी कंपनी के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है जो हम कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके। Sumtran.900 जो फाइल है वो ट्रांजेक्शन्स को कॉपी करती है फाइल। तो इसी तरीके से सब फाइल का अलग अलग मीनिंग है, तो हम इसको अलग अलग तो नहीं कर सकते, बिकॉज अलग अलग करेंगे तो कंपनी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे इजी और सेफेस्ट तरीका क्या है जिससे कि आपका पूरा डेटा आपके सीए के पास जाएगा, आपको ये 10003 वाली कंपनी पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है सेंड टू वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। ओके। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको एक जिप फोल्डर बन के आ गया, एक छोटा फोल्डर मतलब बन के आ गया। इसको आप मान लीजिए रख देते हैं हम
100003। ठीक है, हमने इस वाली फाइल का नाम भी क्या रख दिया, 100003। लेकिन देखेंगे आप यहाँ पे जो इसका फाइल टाइप आ रहा है वो कंप्रेस्ड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे हमें सिंपली फाइल फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अब ये फोल्डर एक तरीके से जिप्ड हो गया है। जिप्ड यानी कि छोटा फोल्डर बन गया है जिसको आप एक साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इसको शेयर करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेल ओपन किया। मेल जब हम ओपन करेंगे तो हमें सेंड मेल पे जाना है। ओके, और यहाँ पे आपको आईडी लिखनी है, जो आईडी आपको भेजनी है, जिस भी आईडी पे आपको मेल भेजना है। ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है डेटा या जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। और यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन जो आते हैं हमारे मेल में, यहाँ पे एक अटैच फाइल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जब अटैच फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ड्राइव्स होती है वो ओपन होके आएगी। ओके, तो ड्राइव्स पे आपको, जैसे कि हमने आपको बताया था कि दिस पीसी में सी ड्राइव में आपका डेटा एक्सेसिबल है, तो आपको यहाँ पे दिस पीसी में जाना है एंड आपको जाना है सी ड्राइव में। ओके, जिस तरीके से हमने आपको लोकेशन बताया था सेम आपको एक्सेस करना है, यूज़र पब्लिक एंड tally.erp9 डेटा। अब यहाँ पे आपको कौन सा फोल्डर सेंड करना है, जिप्ड वाला। ओके, ये फोल्डर देखिए हम सेलेक्ट करेंगे तो इजीली ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अगर हम ये वाला इसकी जगह 100003 सिंपल फोल्डर करते तो वो नहीं होता। अब मैं इसको ओपन करूँगी और ये फोल्डर हमारा यहाँ पे देखिए अपलोड हो रहा है एज एन जिप फाइल। ये अपलोड हो रहा है और इसको हमें कर देना है सेंड। ठीक है, अभी हमारा फोल्डर सेंड हो चुका है। अब आपके जो सीए हैं वो क्या करेंगे, वो इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके सिस्टम में और वो फोल्डर को, लोकेशन को अपनी टैली में मेंशन करके और वो ऑपरेट कर पाएंगे अपनी कंपनी को। इसी तरीके से आप व्हाट्सएप से भी जिप्ड फोल्डर शेयर कर सकते हैं अटैच करके। ओके, और आप टीबी के फाइल भी शेयर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो ये बहुत ही एक सिंपल और सेफेस्ट वे है करने का, जिससे कि उनके पास पूरा आपका डेटा भी जाता है और कोई करप्शन होने का भी चांस नहीं रहता। वरना कई बार अगर हम पेन ड्राइव से भी डेटा को शेयर करते हैं तो उसमें करप्ट होने के चांस होते हैं। इसलिए आप ये फॉलो कीजिए और इस तरीके से आप आपका बैकअप आपके सीए को आपके फाइनलाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।